जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त आज के जो क्वेश्चन है हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, वही प्रश्न लेकर आया हूं। और दोस्त चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि सांचू के जो स्तूप का निर्माण है किसने कराया था। तो दोस्त किसने कराया था इसका निर्माण, तो आपको बता देना है ये अशोक ने कराया था, सम्राट अशोक ने। ये वही व्यक्ति है जिसने 261 बीसी में 261 बीसी दोस्त याद रखना में कलिंग युद्ध लड़ा था। उसके बाद इसने क्या बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्या मेगस्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो दोस्त क्वेश्चन पूछ रहा है जो मेगस्थनीज था एक किसका राजदूत था और आया किसके समय था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और दोस्त ये जो दूत था सेल्यूकस का था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हो जाएगा मेगस्थनीज। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी है, मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है। और दोस्त सेल्यूकस ने क्या लिखी है, शिव की। क्वेश्चन तीसरा है कि मुद्रा राक्षस के वो लिखेता कौन है, यानी कि जो किसने लिखा है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन जो बी है, विशाख दत्त हो जाएंगे मुद्रा राक्षस। और इनकी बुक पूछी जाती है बार बार। क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था। दोस्त क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के दो पुत्र थे, दो पुत्र हैं, मतलब पुत्र और पुत्री, उसके नाम क्या हो जाएंगे, तो महेंद्र व संघमित्रा हो जाएगा। और उसने कहाँ भेजा था अपने पुत्र को, तो श्रीलंका दोस्त भेजा था। किसके लिए भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वहाँ पर भेजा था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया था। तो दोस्त ये कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है श्रवणबेलगोला की जो पहाड़ियाँ हैं। तो दोस्त कहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने जीव संप्रदाय द्वारा इसने अपना शरीर त्याग दिया था, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य, किसने, जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि अंतिम मौर्य जो मौर्य सम्राट था वह कौन सा हो जाएगा, अंतिम मौर्य राजा कौन हो जाएगा, तो बृहद्रथ दोस्त कौन हो जाएगा, बृहद्रथ। और दोस्त इसका जो सेनापति कौन था, सेनापति दोस्त हो जाएगा इसका पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र हो जाएगा। क्या ही लिख दिया मैंने, पुष्यमित्र हो जाएगा। और ये उसका सेनापति, क्योंकि इसकी हत्या करके फिर ये बैठ जाता है और पहला ब्राह्मण वो बनता है साम्राज्य। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन है अगला कि महाभाष्य के लेखक कौन है। तो महाभाष्य के दोस्त लेखक हो जाएंगे पतंजलि। कि पतंजलि किसके दरबार में था, तो दोस्त पतंजलि किसके दरबार में हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग के। और ये पहला ब्राह्मण वंश हो जाएगा, मैं अभी बता चुका हूँ दोस्त। क्वेश्चन कहता है 9 कि कनिष्क किस वंश का संस्थापक यानी कि शासक था। तो दोस्त ये हो जाएगा कुषाण वंश का संस्थापक कनिष्क। नेक्स्ट है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्त कनिष्क की जो राजधानी हो जाएगी पुरुषपुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। क्या है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो दोस्त सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है, तो दोस्त अपने अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, ईटानगर हो जाएगी। क्वेश्चन है अगला, क्या कहता है कि 12वां कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। और इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती क्योंकि इसकी तुलना धनराशि से नहीं कर सकते हैं, इसलिए पीपल के पत्ते के समान दोस्त दिखता है, सूर्य की आकृति इसमें बनी हुई है, याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्त इंदिरा गांधी हो जाएंगी, फर्स्ट वुमेन। तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी, 1971 में इनको दिया गया था, याद रखना। क्वेश्चन कि भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है। तो दोस्त केरल राज्य में आता है जून के प्रथम सप्ताह में, यानी कि जो अभी जून चल रहा है इस समय केरल में बारिश हो रही होगी। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर प्राप्त हुई थी। तो इनको प्राप्त हुई थी बोध गया। और बोध गया दोस्त कहाँ पड़ता है, और दोस्त महाबोधि जो वृक्ष था वह किसने कटवा दिया था, तो शशांक एक व्यक्ति था उसने कटवा दिया, याद रखना दोस्त। और क्या कहता है कि बोध गया कहाँ पड़ता है, क्वेश्चन कहता है कि बिहार में पड़ता है, आंसर आपको बता देना है। ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्त लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाएगा। तो दोस्त चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए कहते हैं। ठीक है।
कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्त रतौंधी होता है विटामिन ए के कारण, और विटामिन ए किसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज़ का जो आविष्कार हुआ था चाइना में। कहाँ दोस्त? चाइना में हुआ था। कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? तो दोस्त जो कोपरनिकस था इसने की थी सौर प्रणाली, यानी कि जो सौर ऊर्जा होती है इसकी प्रणाली की खोज की थी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? और दोस्त नेपाल की भी हो जाएगी देवनागरी लिपि। ठीक है दोस्त, किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्त मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है उसके इलाज में किया जाता है मधुमेह का, ठीक है, इंसुलिन का प्रयोग। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्त भारत में यानी कि विश्व में भी हो जाएगी माथेरान, जो कि मेघालय में पड़ता है। मेघालय में दोस्त एक और चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश, यानी कि जो भारत में चल रहा है बहुत ही ज़्यादा कि नई नई जो शादियाँ हो रही हैं, बाहर जा रही, कहीं कहीं जा रहे हैं। बड़ा दुखद की बात है कि आज की युवा पीढ़ी को क्या हो चुका है दोस्त, कि मेघालय में गए पति पत्नी ने अपने पति को 5 से चाकू मार कर नीचे रखेल लिया खाई में। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन क्या कहता है अगला, छोड़ो उन बातों को, प्लस सही से रहना। जो है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दोस्त रजिया बेगम सुल्तान हो जाएंगी, रजिया सुल्तान बेगम। और दोस्त ये कौन थी? अल्तानिया की वो थी प्रेमिका। अल्तुनिया की जो शासक उनकी प्रेमिका हो जाएगी, ये याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन बियर्ड लोगी हो जाएगा, जॉन लोगी बियर्ड या बियर्ड लोगी कह सकते हैं, ये याद रखना बस। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्त 19 अप्रैल 1919, आप याद रखना, अमृतसर 1919। क्या है सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? दोस्त सबसे चमकीला हो जाएगा शुक्र ग्रह। और दोस्त चमकीला के साथ शाम का तारा, भोर का तारा और सुंदरता की देवी पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इसे इस सब नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ हो जाएगी, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन है कि मछलियाँ अपना जो श्वास है किसकी सहायता से लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से लेती हैं दोस्त, इसलिए वो ज़्यादा तेज तैरती हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्त इन्हें स्वर कोकिला नहीं, कोकिला के नाम से, भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं, स्वर कोकिला उन्हें कहा जाता है। वो कौन थी दोस्त? उनकी जो हाल ही में मृत्यु थी, गायिका थी, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। सरोजिनी नायडू को कहा जाता है भारत की कोकिला। आज के क्वेश्चन दोस्त यहीं तक थे। तो कैसा लगा सेशन अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।